निगाह वली में वो तासिर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए ख़ास तौर से गाज़ी न्यूज़ 24 पर आपके लिए एक अज़ीमुश्शान अल्लाह के वली की शान में आपको एक ख़ास तारीख़ी मंज़र पेश करने जा रहे हैं। एक वली की ज़िंदगी की कहानी जो दमदार बेड़ा पार से पहचाने जाते हैं। एक ऐसे वली की जो मदरुल आलमीन कहा जाता है। हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिन्होंने मदारिया सिलसिले की बुनियाद रखी। आपको कुतुबुल मदार के लक़ब से भी जाना जाता है। शाह बदियुद्दीन अहमद कुतुबुल मदार की विलादत 1 शव्वाल 242 हिजरी 31 जनवरी 857 ईस्वी में हल्ब शाम के कदीम और मशहूर शहर हल्ब में हुई। आपके वालिद का नाम सैयद कुतुबुद्दीन अली हबली और आपके वालिदा का नाम सैयद फातिमा सानिया उर्फ बीबी हाजरा था। आप हसैनी और हुसैनी सादात में से हैं। आपको वालिद की तरफ से हुसैनी और वालिदा की तरफ से हुसैनी कहा जाता है। तो आज जो है हम ख़ास तौर से कुतुबुल मदार मदरुल आलमीन का जो एक महाराष्ट्र के अमरावती ज़िला में एक चिल्ला है, दरगाह शरीफ है सिंध खेड़ में, तो हम आपको वहाँ लिए चलते हैं और मोहम्मद अज़हरुद्दीन की एक ख़ास रिपोर्ट। के आस्ताने का मिलेगा तुमको सिला अपना सर झुकाने का। हम इस वक्त है शिरखेड़ और शिरखेड़ की मशहूर दरगाह पर हम इस वक्त है हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर है। विशेष तौर पे हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ के खादिम जो है जो यहाँ की खिदमत को अंजाम देते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और हज़रत के सवाने हयात और उसके बाद पूरी मालूमात की वीडियो और ख़बरें हम आपको दिखाएंगे। आपका नाम बताइए और ये जो मज़हर खान मदारी जी, ये यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बताइए। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बड़ी दरगाह है, मुक़द्दस दरगाह है और बहुत दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और फैज़ पाते हैं। जी, ये जो आप दरबार देख रहे हैं ये चिल्ला है हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार मदरुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। यहाँ पे सरकार जिंदा शाह मदार आए और यहाँ से हज़ारों लाखों लोग फैज़ पाते हैं। आपका उर्स मनाया जाता साल में एक मरतबा, एक आपको 16 तारीख और 17वीं शब में, और बाकी दिन यहाँ पे लोग आते रहते हैं और अल्लाह पाक मदार पाक के सदक़े में जितने लोग आते हैं सबको शिफाओं से खुशियों से माला माल अता फरमाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी से हमारा जो चल रहा है पीढ़ी पीढ़ी का मसला, और यहाँ से हम खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, जितने लोग आते हैं मदार पाक का करम होता और सबका बेड़ा पार हो जाता और अल्लाह सबको शिफाओं से खुशियों से माला माल अता फरमाता। और इधर झाड़ है बड़का जहाँ पे हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने 40 दिन तक उस झाड़ के साए में और कुएँ के सामने बैठ के आपने 40 दिन तक ज़िक्र इलाही की और वहाँ से हज़ारों लोग फैज़ पाते हैं। उर्स पाक में 16 तारीख को 17वीं शब में ये दरबार से रात में 12 बजे वहाँ पे संदल जाता है और काफ़ी बीमार परेशान बे औलाद लोग आते हैं और सबका अल्लाह पाक मदार पाक के सदक़े में बेड़ा पार अता फरमाते हैं। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं और यहाँ अगर मोर्शी, अमरावती, अचलपुर, परतवाड़ा और अदर जगह से लोग अगर आना चाहे तो वो किस रास्ते से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं और दरबार में क्या टाइमिंग रहता है, कब तक यहाँ पहुँचना रहता है और किस तरह से वो फैज़ पा सकते हैं? जी, ये जो दरबार है ये मौजा है खानपुर सिरखेड़ में आता। इसका ताल्लुक़ है मोर्शी और डिस्ट्रिक्ट अमरावती है। तो यहाँ पर तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं लेकिन बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, जैसे कि नागपुर, औरंगाबाद और MP वगैरह से भी लोग आते हैं। और यहाँ पे पहुँचने के लिए मेन चौराहा लेगाँव करके है, लेगाँव से अंदर सिरखेड़ है, वहाँ से सिरखेड़ से 3 किलोमीटर अंदर जंगल में दरबार है जिसमें 2 किलोमीटर पक्का रोड है और 1 किलोमीटर कच्चा रास्ता है। तो यहाँ पे आसानी से आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे जो तमन्नाएं लेके आते हैं लोग, सुबह इस दरबार का कोई यहाँ का टाइम नहीं है, जंगल में दरबार है, लेकिन असर के बाद में यहाँ पे लोग जैसे नहीं आते
यहाँ के कुछ नियम कायदे असरबाज जैसा असर के पहले यहाँ से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। आपने थोड़ी सी वहाँ हिस्ट्री बताई हज़रत की आपकी, जी जी वो पूरा मामला दोबारा चैनल पे आप बताइए। जी जी जो हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार, आपकी 242 हिजरी में पैदाइश हुई शहर हल्ब सीरिया में। आप हसनी हुसैनी सैयद है, आपकी माँ फ़ातिमा सानी है, आपके वालिद हज़रत सैयद कितवदुद्दीन अली हल्बी है। आपका रोज़ा 556 साल का था, उम्र हुई थी आपकी 596 साल की। आपने पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग की और आप हज़ारों लोग आपसे फैज़ पाए और तमाम जितने सिलसिले भी है सरकार ज़िंदा शाह मदार से आपने फैज़ पाए। और आप हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार, आपकी पैदाइश 1 शव्वाल रमज़ान ईद की सुबह में आपकी पैदाइश हुई और आपका मुकाम, आपका शहर हल्ब जिसको आज सीरिया कहते, आप हल्ब के रहने वाले थे। और वहाँ से फिर आप 14 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तमाम इल्म अता फ़रमा दिए थे, जिसमें इल्म कीमिया का भी आपको इल्म था। और सरकार हज़रत सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार, आप ताबईन बुज़ुर्ग है। ताबईन उसको कहा जाता जिसने सहाबा का ज़माना देखा। हज़रत सैयद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार ने, आपने सहाबा को भी देखे और वो मदारुल आलमीन है कि जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक जितने लोग उनके दरबार में आते हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआओं के सदक़े में सबका बेड़ा पार अता फरमाता और उनकी बारगाह में रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। और जो तमन्नाएं लेके आता है अल्लाह पाक मदारुल पाक के सदक़े में उसके आने वाले की हर तमन्नाओं को, दुआओं को कबूल अता फरमाते हैं। यहाँ आप कितने सालों से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? और अमूमन देखा जाता है कि जो लोग यही दरबार नहीं बल्कि और भी दरबारों में जाते हैं लेकिन उनसे कुछ गलतियाँ और कोताहियाँ हो जाती है, तो उनके लिए क्या आदाब है कि जब वो बुजुर्गाने दीन पे जाते हैं, जब आस्थाने पे जाते हैं, तो उन्होंने किस तरह से जाना चाहिए? जी जी, ये जो दरबार है ये अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त का दरबार है। जब इंसान कोई अच्छे इंसान से मिलता है तो उससे अदब से मिलता। ये तो इंसान है, ये तो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली है। इनकी बारगाह में अदब से ही जाना, अल्लाह पाक उनके सदक़े में उनकी हाज़िरी को कबूल अता फरमाते हैं। और हम यहाँ पे खिदमत जो कर रहे हैं, हमसे पहले हमारे दादा थे। हमारे दादा की उम्र 88 साल हुई, आपने 75-80 साल इस यहाँ पे वक्त दिए। और हमारे दादा से पहले हमारे परदादा थे हज़रत दुल्हे ख़ान मदारी रहमतुल्लाह अलैह, और हमारे परदादा हज़रत मोहम्मद ख़ान ज़ुल्फ़िकार मदारी थे। और अब यहाँ पे हम हैं हमारा नाम मज़हर ख़ान मदारी है। तो शिरखेड़ की मशहूर दरगाह, और यहाँ पर हम विशेष तौर पर पहुँचे थे। यहाँ का उर्स कब रहता है और कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह का मंजर रहता है? देखो, उर्स यहाँ पे उर्दू कैलेंडर के यानी उर्दू तारीख के हिसाब से रहता। अभी इस समय उर्स आया था 21 दिसंबर का, तो ये इससे पहले और दिसंबर की आखिरी तारीख में था, फिर जनवरी में था। तो अब जो उर्स आएगा वो नवंबर में आएगा 2024, यानी 29 नवंबर को उर्स सरकार ज़िंदा शाह मदार का 16 तारीख और 17वीं शब में, उर्दू 16 तारीख और 17वीं शब में मनाया जाएगा। और यहाँ पे 16 तारीख की सुबह से लोग आना शुरू होते हैं, तो दूसरे दिन तक यहाँ पर लोग रहते हैं और सुबह सुबह यहाँ से फजर बाद लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही बुजुर्गान दीन और आस्थाने पर हम जाएंगे और तमाम जगह की ख़बरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आज हज़रत सैयद बदियुद्दीन शाह ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह के आस्थाने पे हम आए। अब्दुल रहमान गाजी रहमतुल्लाह के आस्थाने की भी हमने पूरी हिस्ट्री आपको दिखाई, और भी जहां हम जाएंगे वहां की हिस्ट्री और वहां की खासियत हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इरशाद अहमद, फ़िरोज़ खान के साथ मोहम्मद अज़हरुद्दीन, गाज़ी न्यूज़, लाइव 24 ब्यूरो, अचलपुर। कुछ लेके उठो अहले सफ़ा के दर से, ये दर है करीब मुस्तफ़ा के दर से। ईमान, यकीन, सुकून, रिसालत, तौहीद सब कुछ मिलता है औलिया के दर से। नाज़िर कराम,
बर सगीर में जिन औलिया पाक के इस्लाम फैलाया है, इनमें कुतुबुल मदार, जिंदा शाह मदार और बदियुद्दीन का मतलब अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालने वाले, ऐसे ही औलिया कराम ने इस्लाम को फैलाया है। आपका मर्तबा कुतुबुल मदार, कुतुबुल इरशाद, फर्दुल अफराद और आपका नाम अब्दुल्ला जिंदा कुतुबुल मदार, कुतुब आलम, कुतुबुल मदार आज़म पाक है। आपके हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश मक्खनपुर शरीफ में आपका रोज़ा है। हर साल 16वीं पर ख़ास तौर से यहाँ उर्स मनाया जाता है। इस मौजू को तफसीलात फराहम करने के लिए एक छोटी सी कोशिश गाजी न्यूज़ 24 की रही और ऐसे ही और औलिया कराम के बारे में हम आपको गाजी न्यूज़ 24 पर पूरी मालूमात फराहम करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की खुसूसी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें अपने तबसरे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल गाजी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। मैं हूँ इरशाद अहमद, आप देख रहे थे गाजी न्यूज़ 24। शान तुम्हारी क्या है जाने ये सारा संसार। चैनल को गाजी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल